નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 4 સોચ અપની અપની જોઈશું। હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરો। સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી માरा नवा આવતા एजुकेशनना वीडियो आप સુધી पहुंचता रहे। तो चलो बच्चों, अब हम पार्ट 4 सोच अपनी अपनी उसकी समझूती शुरू करें। तो यहाँ हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिस चित्र में यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का सुंदर दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है और पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का सुंदर दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, यहाँ हमें इस चित्र में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ 2 लड़कियाँ हैं और वो लड़कियाँ रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है और एक लड़का है और वो भी लड़का तितली के पीछे दौड़ रहा है। और सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मनभावन दिखता है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ अभ्यास। तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो हमने चित्र देखा उसके पर चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उत्तर, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है? उत्तर, चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। नंबर 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? बच्चों, हमने चित्र में देखा था। उत्तर, तो नारियल के 2 पेड़ हैं। अब प्रश्न नंबर 4, चित्र में घर कितने हैं? उत्तर, चित्र में 5 घर हैं। अब नंबर 5, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? उत्तर, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? उत्तर, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। बच्चों, अब हम अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 देखें। तो यहाँ सोचकर बताइए। यहाँ सोचना है और यहाँ बताना है। तो नंबर 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो बच्चों उत्तर, तो बच्चों मेरी सोच मुजब ये है, चरवाहे इस प्रकार सोचते होंगे, गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? नंबर 2, गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? नंबर 3, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? नंबर 4, शाम को कब लौटेंगे? अब नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? उत्तर, मेरी सोच मुजब ये है, सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। नंबर 3, चरवाहे
गाय चराने के लिए निकल पड़ते हैं। नंबर 4, किसान अपने खेत में काम करने लग जाता है। नंबर 5, सभी फूल खिल जाते हैं। नंबर 6, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। अब यहाँ नंबर 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? मेरी सोच मुजब ये है उत्तर। मैं बगीचे में होती तो नंबर 1, रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखती। नंबर 2, फूलों की सुंदरता देखती। नंबर 3, झूले पर झूलती। नंबर 4, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होती। फिर नंबर 4 में कुत्ता क्या सोच रहा होगा? उत्तर, मेरी सोच मुजब यह है। कुत्ता इस प्रकार सोचता होगा, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा? नंबर 2, मैं इसके साथ जाऊं या नहीं? नंबर 3, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा? नंबर 4, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। तो अब नंबर 5 में तितली उड़ती क्यों है? मेरी सोच मुजब क्योंकि तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है और वो रंग बिरंगी फूलों का रस चूसती रहती है। उसको रंग बिरंगी फूलों को चुनने के लिए एक फूल से दूसरे फूल तक जाना पड़ता है, इसलिए वह उड़ती रहती है। अब नंबर 6, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? उत्तर, तो मेरे सोच मुजब क्योंकि उनके बीच समूह की भावना होती है, जिसके कारण वो साथ साथ रहते हैं और साथ ही उड़ना पसंद करते हैं। तो बच्चों, यहाँ अभ्यास का प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ थोड़े चित्र दिए गए हैं, जिसके आधार पर हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ हमको जो पहला चित्र दिखाई दे रहा है वो उसमें तो इस चित्र में हमको एक व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ प्रश्न है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो उत्तर हमने इस चित्र में देखा। उत्तर, तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। बच्चों, अब यहाँ दूसरा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे वो व्यापारी अपनी टोपियाँ वहाँ रखता है और दूर से 2 घर दिखाई दे रहे हैं। तो तुम्हारा प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? उत्तर, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। अब तीसरे चित्र में तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पेड़ के नीचे वो टोपियाँ रखकर खुद सो जाता है और पेड़ पर बंदर होते हैं। अब हमारा प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है? उत्तर, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। अब आगे तो हमें यहाँ चौथे चित्र में दिखाई दे रहा है कि अब व्यापारी उड़ता है और बंदर जो पेड़ पर थे वो इसकी टोपियों पहन लेते हैं, उसका टोपी पहन का विचारते हैं। तो यहाँ प्रश्न है,
बंदरों ने टोपियों का क्या किया? उत्तर, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। अब 5वें चित्र में हमको दिखाई दे रहा है कि व्यापारी ये देखकर कुछ उपाय सोचता है और वो सोचता है कि बंदर हमेशा सबकी नकल करता है। अगर मैं अपनी टोपी यहाँ से नीचे फेंक दूँ तो बंदरों भी अपनी टोपी नीचे फेंक देते। ये सोचकर वो अपनी टोपी नीचे फेंक रहे हैं और बंदर भी टोपी नीचे फेंकने का सोचते हैं। तो हमारा प्रश्न है, व्यापारी ने क्या किया? उत्तर, व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। तो हमें छठे चित्र में दिखाई दे रहा है कि व्यापारी ने टोपी नीचे फेंकी। ये देखकर बंदरों ने भी टोपी नीचे फेंक दी। तो अब बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? उत्तर, बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। अब यहाँ आगे तो बच्चों यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, जब बंदरों ने टोपी नीचे फेंक दी तब व्यापारी सारी टोपी अपने तगारे में भर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब व्यापारी क्या कर रहा है? उत्तर, व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। तो बच्चों अब यहाँ आगे तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो उत्तर, चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है और एक फिसलन पट्टी है। फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है और उन फिसल पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश हैं और साथ ही फिसल पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। तो यहीं हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।